मेक्सिको के बीचों बीच एक ऐसा जीव रहता है जिसके पास गजब की एबिलिटीज हैं। ये एबिलिटीज इसे बाकी जीवों से अलग बनाती हैं। एक्सोलोटियल, जो एक तरह का सैलामेंडर है, अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक से सबको मोहित कर लेता है। इसकी खासियतें इसे एक अद्वितीय जीव बनाती है। ज्यादातर एम्फिबियंस के उलट ये पूरी जिंदगी पानी के अंदर ही रहता है। ये अपने एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पूरी तरह से अडेप्ट हो चुका है। ये फैसिनेटिंग एम्फिबियन अपने फेदरी गिल्स और हमेशा की स्माइल के साथ नेचुरल वर्ल्ड में एक स्पेशल जगह रखता है। इसकी स्माइल इसे और भी चार्मिंग बनाती है। एक्सोलोटल की कहानी रेजिलियंस, एडेप्टेशन और एवोल्यूशन के वंडर्स की कहानी है। ये जीव अपने लिम्स को रिजेनरेट कर सकता है, जो इसे और भी रिमार्केबल बनाता है। हमारे साथ इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर की मैजिकल वर्ल्ड में चलिए, जहां हम इसके हैबिटेट, बायोलॉजी, कल्चरल सिग्निफिकेंस और इसे प्रोटेक्ट करने की एफर्ट्स के बारे में जानेंगे। ये एफर्ट्स इसे एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। एक्सोलोटल की कहानी धरती पर लाइफ की इनक्रेडिबल डिवर्सिटी और आने वाली जनरेशंस के लिए इसे प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। ये हमें नेचर की फ्रेजिलिटी और कंजर्वेशन की जरूरत को समझने में मदद करता है। एक्सोलोटल का हैबिटेट लेक जोचिमिल्को एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, जहां ये जीव अपने नेचुरल बिहेवियर को शोकेस करता है। ये कार्निवरस होते हैं और छोटे एक्वाटिक क्रीचर्स जैसे कि वर्म्स, इंसेक्ट्स और स्मॉल फिश को खाते हैं। इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल हैं इनके एक्सटर्नल गिल्स, जो इन्हें पानी में ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। इनके लिम्स की स्ट्रक्चर भी बहुत खास है, जो इन्हें आसानी से रिजेनरेट करने की एबिलिटी देती है। एक्सोलोटियल नॉक्टर्नल होते हैं, यानी ये रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और फूड की तलाश में रहते हैं। इनके बिहेवियर और एडेप्टेशंस इन्हें एक ट्रूली यूनिक क्रीचर बनाते हैं। एक्सोलोटल, जिसे साइंटिफिकली एम्बिस्टोमा मैक्सिकनम कहते हैं, सैलामेंडर फैमिली से बिलोंग करता है। ये मैक्सिकन लेक्स जैसे कि लेक इजोचिमिल्को और लेक चाल्को के नेटिव हैं। अपने टेरेस्ट्रियल रिलेटिव्स के अनलाइक एक्सोलोटल नियोटनी दिखाता है। इसका मतलब है कि ये लाइफ भर अपने लार्वल फीचर्स जैसे कि एक्सटर्नल गिल्स और एक्वाटिक लाइफस्टाइल रिटेन करता है। ये गिल्स डेलिकेट फर्न्स जैसे दिखते हैं, इसके हेड के पीछे से निकले होते हैं, जिससे ये पानी के अंदर ब्रीथ कर पाता है। ये गिल्स एक्सोलोटल को एक यूनिक और फैसिनेटिंग अपीयरेंस देते हैं। इसकी स्मूथ, स्लाइमी स्किन का कलर पेल पिंक और व्हाइट से लेकर ब्राउन और ब्लैक के शेड्स तक वेरी करता है। कुछ एक्सोलोटल्स में कैप्टिवेटिंग स्पेकल्ड या मॉटल्ड पैटर्न भी होता है। ये कलर वेरिएशंस अक्सर उनके एनवायरनमेंट और जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करते हैं। एक्सोलोटल्स की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और ये अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को जल्दी सेंस कर सकते हैं। लिडलेस आईज और वाइड माउथ्स के साथ एक्सोलोटल्स में एक ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली चार्म होता है। इनकी आईज में कोई आईलिड्स नहीं होते, जिससे ये हमेशा अलर्ट और क्यूरियस दिखते हैं। एक्सोलोटल्स की एक और फैसिनेटिंग एबिलिटी है उनकी रिमार्केबल रिजेनरेटिव पावर्स। ये अपने लिम्स, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और अन्य ऑर्गन्स को रिजेनरेट कर सकते हैं। ये एबिलिटीज एक्सोलोटियल्स को साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट बनाती हैं। साइंटिस्ट्स इनकी रिजेनरेटिव कैपेबिलिटीज को स्टडी करके ह्यूमन मेडिसिन में ब्रेक थ्रूज की उम्मीद करते हैं। एक्सोलोटल्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और चार्मिंग अपीयरेंस ने इन्हें एक्वेरियम एंथुसियास्ट के बीच भी पॉपुलर बना दिया है। ये ट्रूली एक एम्फिबियन अनलाइक एनी अदर हैं। एक्सोलोटल्स का लाइफ साइकिल भी काफी यूनिक है। ये मेटामॉर्फोसिस के बिना ही एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं, जो कि अन्य एम्फिबियंस में अनकॉमन है। एक्सोलोटल के एग्स और लार्वे भी अपने आप में फैसिनेटिंग हैं। इनके लार्वे में भी एक्सटर्नल गिल्स होते हैं और ये पूरी तरह से एक्वाटिक होते हैं। अन्य एम्फिबियंस जैसे कि फ्रॉग्स और टोड्स के कंपैरिजन में एक्सोलोटियल्स का एनाटॉमी और लाइफस्टाइल काफी डिफरेंट है। जहां फ्रॉग्स और टोड्स मेटामॉर्फोसिस के बाद टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं, एक्सोलोटल्स हमेशा एक्वाटिक रहते हैं। एक्सोलोटल्स का वाइड माउथ इन्हें एक एफिशिएंट प्रेडेटर बनाता है। ये छोटे फिश, वर्म्स और एक्वाटिक इंसेक्ट्स को आसानी से पकड़ सकते हैं। एक्सोलोटल्स की रिजेनरेटिव एबिलिटीज और यूनिक फीचर्स ने इन्हें साइंटिफिक कम्युनिटी में भी काफी पॉपुलर बना दिया है। ये ट्रूली एक एम्फिबियन अनलाइक एनी अदर हैं। एक्सोलोटल का नेचुरल हैबिटेट मेक्सिको सिटी के एंशिएंट लेक कॉम्प्लेक्स ऑफ जोचिमिल्को तक ही लिमिटेड है।
ये फ्रेश वाटर कैनाल्स और लेक्स जो कभी वास्ट और इंटरकनेक्टेड थे, अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन की वजह से काफी श्रिंक हो गए हैं। एक्सोचिमिल्को के स्पेसिफिक कैनाल्स जैसे कि कैनल दे आपतलाको और कैनल दे क्वेमांको एक्सोलोटल के लिए क्रिटिकल हैबिटेट्स हैं। इन मर्की वाटर्स में एक्सोलोटल्स रीड्स, रॉक्स और एक्वाटिक वेजिटेशन के बीच रेफ्यूज ढूंढते हैं। ये कार्निवरस क्रीचर्स हैं जो स्मॉल इंसेक्ट्स, वर्म्स, क्रस्टेशियंस और यहां तक कि स्मॉल फिश भी खाते हैं। इनकी डाइट अपने एक्वाटिक एनवायरनमेंट के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। एक्सोचिमिल्को का इकोसिस्टम सीजनल चेंजेस और वाटर क्वालिटी वेरिएशंस से भी प्रभावित होता है, जो एक्सोलोटल के हैबिटेट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। एक्सोलोटल की सबसे अस्टॉनिशिंग फीचर्स में से एक है लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रिजेनरेट करने की इसकी इनक्रेडिबल एबिलिटी। ज्यादातर एनिमल्स जिनके इंजरीज पर स्कार्स बन जाते हैं, उनके अनलाइक एक्सोलोटल्स अपने लिम्स, टेल्स, स्पाइनल कॉर्ड सेक्शंस और यहां तक कि अपने हार्ट और ब्रेन के पार्ट्स भी रीग्रो कर सकते हैं। ये रिमार्केबल रिजेनरेटिव कैपेसिटी डिकेड्स से साइंटिस्ट्स को कैप्टिवेट कर रही है। उनका मानना है कि एक्सोलोटल रिजेनरेशन के पीछे के मैकेनिज्म्स को समझने से ह्यूमन इंजरीज और डिजीजेस के लिए न्यू ट्रीटमेंट्स डेवलप करने की मिल सकती है। एक्सोलोटल्स पर रिसर्च उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग एबिलिटीज के सीक्रेट्स को अनलॉक कर रही है। स्टडीज ने रिवील किया है कि एक्सोलोटल्स अपने सेल्स को डी डिफरेंशिएट करके स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो फिर से नए टिश्यूज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल में एक्सोलोटल्स ने अपने इंटायर लिम्स को रिजेनरेट किया है, कंप्लीट विद बोन्स, मसल्स और नर्व्स। रिसर्चर्स बिलीव कि एक्सोलोटल्स के रिजेनरेटिव एबिलिटीज को समझने से हम ह्यूमन टिश्यू रिजेनरेशन और ऑर्गन रिपेयर में ब्रेक थ्रूज अचीव कर सकते हैं। ये रिसर्च फ्यूचर में रिजेनरेटिव मेडिसिन के लिए रेवोल्यूशनरी हो सकती है, ऑफरिंग होप फॉर पेशेंट्स विद सिवियर इंजरीज और डिजेनरेटिव डिजीजेस। एक्सटिंक्शन के खतरे का सामना। सैडली, एक्सोलोटल एक अनसर्टेन फ्यूचर का सामना कर रहा है। हैबिटेट लॉस, वाटर पोल्यूशन और इन्वेसिव स्पीसीज के इंट्रोडक्शन ने इस यूनिक क्रीचर को वाइल्ड में एक्सटिंक्शन के ब्रिंक पर पुश कर दिया है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसे अर्बन डेवलपमेंट और डिफॉरेस्टेशन ने एक्सोलोटल के नेचुरल एनवायरनमेंट को सिवियरली इंपैक्ट किया है। वाटर पोल्यूशन, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ने उनके क्लीन वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेट कर दिया है। इन्वेसिव स्पीसीज जैसे नॉन नेटिव फिश और प्लांट्स ने एक्सोलोटल के फूड सोर्सेज और हैबिटेट को कंपीट और डिस्ट्रॉय किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN एक्सोलोटल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट करता है। रिमेनिंग एक्सोलोटल पॉपुलेशंस और उनके श्रिंकिंग हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। इन एफर्ट्स में हैबिटेट रेस्टोरेशन, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स शामिल हैं। एक्सोलोटल का फेट इन कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के सक्सेस पर रेस्ट करता है। एक्सोलोटल का अनोखा घर और कुदरत में इसकी अहमियत। एक्सोलोटल का नेचुरल हैबिटेट बड़ा ही यूनिक और नाजुक इकोसिस्टम है, जो ज्यादातर मेक्सिको सिटी के पास एक्सोचिमिल्को के पुराने नहरों में पाया जाता है। ये नहरें, जो कभी एक विशाल झील हुआ करती थीं, एक्सोलोटल के जीने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। साफ, धीरे धीरे बहता पानी एक्वाटिक प्लांट्स से भरपूर होता है, जो न सिर्फ खाना देता है बल्कि प्रेडेटर्स से भी बचाता है। एक्सोलोटल इस इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेडेटर और प्रे दोनों होने के नाते ये पानी के जीवों का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। ये छोटी मछलियों, कीड़ों और क्रस्टेशियंस को खाता है, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करता है और किसी एक स्पीसीज को इकोसिस्टम पे हावी होने से रोकता है। बदले में एक्सोलोटल खुद बड़ी मछलियों और पक्षियों का शिकार बनता है, जिससे यह फूड वेब का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। एक्सोचिमिल्को नहरों की सेहत सीधे तौर पे एक्सोलोटल के सर्वाइवल से जुड़ी है। ये पानी सिर्फ एक्सोलोटल का घर नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है जो कई तरह के जीवों को सपोर्ट करता है। एक्सोलोटल का होना हेल्थी एनवायरनमेंट का साइन है, क्योंकि ये क्रिएचर्स पानी की क्वालिटी में बदलाव के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनकी कमी उस रीजन को अफेक्ट करने वाले एनवायरमेंटल स्ट्रेस का क्लियर सिग्नल है। एक्सोलोटल के हैबिटेट को बचाने की कोशिशों के दूरगामी नतीजे होते हैं। एक्सोचिमिल्को नहरों को रिस्टोर और प्रोटेक्ट करके कंजर्वेशनिस्ट्स न सिर्फ एक स्पीसीज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को भी सेफगार्ड कर रहे हैं।
इसमें नेटिव प्लांट्स को फिर से लगाना, इन्वेसिव स्पीसीज को हटाना और पानी की क्वालिटी इंप्रूव करना शामिल है। और तो और xochimilco की नहरें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिन्हें उनके कल्चरल और इकोलॉजिकल महत्व के लिए जाना जाता है। इस हैबिटेट का प्रिजर्वेशन उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। एक्सोलोटल का यूनिक हैबिटेट और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होलिस्टिक कंजर्वेशन एफर्ट्स की जरूरत को दर्शाता है। एक्सोलोटल को प्रोटेक्ट करने का मतलब है एक रिच और डाइवर्स इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, जो सदियों से मेक्सिको के नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप का हिस्सा रहा है। एक्सोलोटल का खाना पीना। एक्सोलोटल का डाइट बड़ा यूनिक है और ये उनके सर्वाइवल और इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कार्निवरस होते हैं, मतलब मांसाहारी। ये छोटी मछलियां, कीड़े मकोड़े, वर्म्स, क्रस्टेशंस वगैरह खाते हैं। कभी कभी मोलस्क्स और दूसरे छोटे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स भी खा लेते हैं। एक्सोलोटल का खाने का तरीका भी कमाल का है। ये अपने मुंह से सक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर। इससे प्रे सीधा उनके जबड़े में चली जाती है। यह तरीका मर्की पानी में फास्ट मूविंग प्रे को पकड़ने के लिए बेस्ट है। वाइल्ड में एक्सोलोटल अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स होते हैं, मतलब जो मिल जाए खा लेते हैं। इनका डाइट सीजन और हैबिटेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये अडेप्टेबिलिटी xochimilco कैनाल्स के फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट में इनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। कैप्टिविटी में एक्सोलोटल को ब्लड वर्म्स, ब्राइन श्रिम्प और स्पेशल पेलेट्स खिलाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। केयरटेकर्स को उनके नेचुरल डाइट जैसा ही वेरिड डाइट देना चाहिए ताकि वो हेल्थी रहें। एक्सोलोटल के फीडिंग हैबिट्स का उनके इकोसिस्टम पे भी इंपैक्ट होता है। छोटी मछलियां और इंसेक्ट्स खाकर ये उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, जिससे कोई भी ग्रुप ज्यादा डोमिनेंट नहीं हो पाता। ये बैलेंस एक्वाटिक एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है। इंटरेस्टिंगली एक्सोलोटल का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मतलब उन्हें ज्यादा बार खाने की जरूरत नहीं पड़ती दूसरे एक्वाटिक क्रीचर्स के मुकाबले। स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से ये ऐसे एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहां खाना कम मिलता है। एक्सोलोटल का डाइट और फीडिंग हैबिट समझकर हमें उनके इकोसिस्टम में रोल और उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस समझ आती है। हेल्थी डाइट मेंटेन करके एक्सोलोटल अपने एनवायरनमेंट के बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसीलिए कंजर्वेशन एफर्ट्स उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। इस चैप्टर में हम एक्सोलोटल का साइंस में कितना बड़ा रोल है वो देखेंगे, और मेडिकल एडवांसमेंट में इसका क्या योगदान है वो भी। ये एक्सोलोटल बस एक इकोलॉजिकल मार्वल ही नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक वंडर भी है, क्योंकि इसकी रिजेनरेटिव कैपेबिलिटीज कमाल की हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसके पूरे लिम्स, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और यहां तक कि ब्रेन के पार्ट्स को रिजेनरेट करने की क्षमता से फैसिनेटेड हैं। एक्सोलोटल का रिजेनरेटिव प्रोग्रेस मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है, खासकर टिश्यू रिजेनरेशन और रिजेनरेटिव मेडिसिन के फील्ड्स में। रिसर्चर्स वो सेल्यूलर और मोलेकुलर मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, जिनसे एक्सोलोटल बिना स्कैरिंग के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को फिर से ग्रो कर पाता है। इन प्रोसेसेस को समझने से ह्यूमंस की इंजरीज और डिजीजेस के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं। सबसे एक्साइटिंग रिसर्च एरियाज में से एक है एक्सोलोटल की स्पाइनल कॉर्ड को रिपेयर करने की क्षमता। हम ह्यूमंस तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज से परमानेंटली डैमेज्ड हो जाते हैं, लेकिन एक्सोलोटल्स अपनी स्पाइनल कॉर्ड को फुली रिजेनरेट कर सकते हैं और पूरी फंक्शनैलिटी रिस्टोर कर सकते हैं। इस रिमार्केबल एबिलिटी ने साइंटिस्ट्स को ह्यूमंस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के इलाज के नए तरीके एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर किया है। और तो और एक्सोलोटल की रिजेनरेटिव एबिलिटीज इसके हार्ट तक एक्सटेंड करती हैं। जब एक्सोलोटल का हार्ट डैमेज होता है तो ये अफेक्टेड टिश्यू को रिजेनरेट कर सकता है, जो कि अभी ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड जेनेटिक और सेल्यूलर पैथवेज को स्टडी करके रिसर्चर्स हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर के नए ट्रीटमेंट्स अनलॉक करने की होप रखते हैं। एक्सोलोटल का साइंस में कंट्रीब्यूशन यहीं खत्म नहीं होता। इसका यूनिक जीनोम, जो ह्यूमन जीनोम से 10 टाइम्स लार्जर है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का खजाना है। एक्सोलोटल जीनोम को सीक्वेंस करके साइंटिस्ट्स उन जीन्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो इसकी रिजेनरेटिव एबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये समझना चाहते हैं कि इन जीन्स को ह्यूमंस में कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। अपने रिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज के अलावा एक्सोलोटल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके ट्रांसपेरेंट एम्ब्रियोज रिसर्चर्स को डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को रियल टाइम में ऑब्जर्व और स्टडी करने की परमिशन देते हैं।
जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है। एक्सोलोटल का साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूशन बहुत वास्ट और फार रीचिंग है। इसकी यूनिक बायोलॉजी में मेडिसिन में रेवोल्यूशन लाने और काउंटलेस लाइव्स इंप्रूव करने का पोटेंशियल है। जैसे जैसे हम इस रिमार्केबल क्रीचर के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम नए ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज अनलॉक करने के करीब पहुंचेंगे जो मेडिसिन के फ्यूचर को बदल सकते हैं। मैक्सिकन हेरिटेज का सिंबल। एक्सोलोटल का मैक्सिकन कल्चर और मिथोलॉजी में एक स्पेशल प्लेस है। ये छोटा सा क्रिएचर जो अपने यूनिक अपीयरेंस और रिमार्केबल रिजेनरेटिव एबिलिटीज के लिए जाना जाता है, मैक्सिकन फोल्कलोर में डीपली रूटेड है। एज़टेक मिथोलॉजी में एक्सोलोटल फायर, लाइटनिंग और डेथ के गॉड ज़ोलोटल का एक्वाटिक ऑल्टर ईगो है। ज़ोलोटल, जो एक पावरफुल डीएटी था, ने अपने आप को एक्सोलोटल में ट्रांसफॉर्म कर लिया था ताकि वह सैक्रिफाइस से बच सके। कहा जाता है कि ज़ोलोटल ने सैक्रिफाइस से बचने के लिए खुद को एक्सोलोटल में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। यह ट्रांसफॉर्मेशन मिथ मैक्सिकन कल्चर में एक इंपॉर्टेंट नैरेटिव है जो एक्सोलोटल को एक मिस्टिकल और रिवेरेड स्टेटस देता है। आज एक्सोलोटल को मैक्सिकन नेशनल आइडेंटिटी और कंट्री की रिच बायोडाइवर्सिटी का सिंबल माना जाता है। यह न केवल एक बायोलॉजिकल मार्वल है, बल्कि मैक्सिकन प्राइड और कल्चरल हेरिटेज का भी एक एम्बलम है। इसे आर्ट, लिटरेचर और यहां तक कि मैक्सिकन 50 पेसो बिल पर भी फीचर किया गया है। एक्सोलोटल का प्रेजेंस मैक्सिकन क्रिएटिविटी और कल्चरल एक्सप्रेशन में वाइड स्प्रेड है। एक्सोलोटल को प्रिजर्व करना सिर्फ एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि मैक्सिकन कल्चरल हेरिटेज के एक वाइटल पार्ट को सेफगार्ड करने के बारे में भी है। ये कंजर्वेशन एफर्ट्स मैक्सिकन आइडेंटिटी और हिस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। प्राचीन एज़टेक आर्ट में एक्सोलोटल की डिपिक्शंस मिलती हैं, जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाती है। मैक्सिकन फेस्टिवल्स में भी एक्सोलोटल की प्रेजेंस देखी जा सकती है, जहां इसे फोल्कलोर और ट्रेडिशंस में सेलिब्रेट किया जाता है। आज के समय में एक्सोलोटल मैक्सिकन एजुकेशन सिस्टम में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां इसे बच्चों को बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के महत्व को सिखाने के लिए यूज किया जाता है। मैक्सिकन म्यूजियम्स में भी एक्सोलोटल की एग्जिबिट्स हैं, जो इसकी कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। रिजेनरेशन के सीक्रेट्स को अनलॉक करना। एक्सोलोटल की एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजेनरेटिव एबिलिटीज ने इसे साइंटिफिक रिसर्च, खासकर रिजेनरेटिव मेडिसिन के फील्ड में एक वैल्यूएबल मॉडल ऑर्गेनिज्म बना दिया है। साइंटिस्ट रिजेनरेशन को गवर्न करने वाले कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझने के लिए एक्सोलोटल के जीन्स, सेल्स और टिश्यूज को स्टडी कर रहे हैं। एक्सोलोटल रिजेनरेशन के मिस्ट्रीज को अनरैवल करके साइंटिस्ट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, लिम्ब लॉस, हार्ट डैमेज और अदर डिबिलिटेटिंग कंडीशंस के लिए न्यू थेरेपीज डेवलप करने की होप है। एक्सोलोटल की यूनिक बायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ केयर को एडवांस करने का इमेंस प्रॉमिस रखती है। रिसेंट स्टडीज ने रिवील किया है कि एक्सोलोटल के सेल्स में स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट होते हैं, जो रिजेनरेशन प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि एक्सोलोटल के इम्यून सिस्टम का भी रिजेनरेशन में क्रूशियल रोल है, जो डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करता है। फ्यूचर रिसर्च का फोकस एक्सोलोटल के रिजेनरेटिव मैकेनिज्म्स को मिमिक करने पर है, ताकि ह्यूमन मेडिसिन में ब्रेक थ्रू थेरेपीज डेवलप की जा सकें। कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस। एक्सोलोटल की प्लाइट ऑल लिविंग थिंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस और नेचुरल वर्ल्ड पर ह्यूमन एक्टिविटीज के इम्पैक्ट का एक स्टार्क रिमाइंडर है। एक्सोलोटल और उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज को कंजर्व करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को प्रिजर्व करने के बारे में है। कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक मल्टी फेस्टेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें साइंटिस्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट्स, लोकल कम्युनिटीज और पॉलिसी मेकर्स के बीच कोलैबोरेशन शामिल हो। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जहां ह्यूमंस और एक्सोलोटल्स दोनों थ्राइव कर सकें। सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जैसे कि xochimilco इकोलॉजिकल पार्क ने दिखाया है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कितना इंपैक्टफुल हो सकता है। लोकल कम्युनिटीज ने वाटरवेज को क्लीन करने और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में मदद की है।
कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल वर्कशॉप्स अटेंड करना या कंजर्वेशन फंड्स को डोनेट करना। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और वाइल्ड में एक्सोलोटल्स को रिलीज करने के इनिशिएटिव्स भी काफी सक्सेसफुल रहे हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स के सक्सेस को सेलिब्रेट करना और अवेयरनेस फैलाना भी बहुत जरूरी है। मिलकर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां एक्सोलोटल्स और ह्यूमंस दोनों ही फ्लरिश कर सकें। नेचर के वंडर्स को प्रोटेक्ट करने का कॉल। एक्सोलोटल रिमार्केबल रेजिलियंस और रिजेनरेटिव प्रोवेस वाला एक क्रीचर होप का सिंबल है और नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स का टेस्टमेंट है। इसकी कहानी हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने, फ्रैजिल इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करने और ऑल लिविंग क्रीचर्स के साथ हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करने की इंपॉर्टेंस याद दिलाती है। आइए कॉल टू एक्शन पर ध्यान दें और साथ मिलकर काम करें ताकि यह इंश्योर हो सके कि एक्सोलोटल और अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज आने वाली जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट पर बने रहे। इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स का और वास्तव में हमारा अपना फ्यूचर आज हम जो चॉइसेस करते हैं उन पर डिपेंड करता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स ने कई सक्सेस स्टोरीज को जन्म दिया है, जैसे कि कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट्स जो एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने में सफल रहे हैं। हर इंडिविजुअल का रोल महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे स्टेप्स जैसे कि ट्रीज प्लांट करना और रीयूजेबल प्रोडक्ट्स का यूज करना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करें और इंश्योर करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नेचर के इन वंडर्स का आनंद ले सकें। यह कॉल टू एक्शन हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करें और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाएं।